नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। हमारे इस पार्टिकुलर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। अब क्या ही बात करें दोस्तों, WBCS 16 दिसंबर को सारे एस्पायरेंट को जो है चौंका दिया है दोस्तों। और जब हम लोगों ने भी जब पेपर सॉल्व किया दोस्तों, तो वाकई में जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं। और मेरा जनरली जो है वीडियोस आया भी एनालिसिस को लेकर के, मैंने आपको उसमें गुड अटेम्प्ट्स के साथ एक्सपेक्टेड कटअप भी बताया ऐसी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बच्चे जो तैयारी जो है 2024 के लिए कर रहे हैं, उनके लिए वीडियोस काफी महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे बच्चे जो इस बार प्रीलिम्स दिए उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस को पूरा कंप्लीट आप देखिएगा, और बाकी अगर बीच में अच्छा ना लगे तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, नो इशू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमेंबर रखना है कि ये जो हमारा पार्टिकुलर जो वीडियो है, इस सेशन में हम डिटेल पेपर एनालिसिस करेंगे। WBCS प्रीलिम्स 2023 सेट ए पेपर जो है आपका सेट ए, रिमेंबर करंट अफेयर का जो सेक्शन होगा विद आंसर की के साथ कंप्लीट जो है डिटेल एनालिसिस होगा दोस्तों। WBCS चौंका दिया दोस्तों, सच बता रहे, चौंका दिया। बच्चे जो है ना, बच्चे बहुत सारे रो रहे हैं, ट्रस्ट में। मतलब कंप्लीट जो है ना कंप्लीट रिवर्स यानी सरप्राइज, अनप्रिडिक्टेबल जो यूपीएससी में होता है। अब क्या ही बोला जाए, तो सतर्क हो जाइए, जानकार बनिए, आपके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में, ठीक है। तो आज का सेशन जो हम शुरू करेंगे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां से 200 क्वेश्चन के अंदर जितना भी क्वेश्चन आया करंट अफेयर्स को लेकर के, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो आपका नॉर्मली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सेट ए का, कि विच एशियन कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये एक नॉर्मल करंट अफेयर है, यानी कि कौन सी एशियन कंट्री जो है 2023 की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वुमेन्स कैटेगरी, रिमेंबर वुमेन्स कैटेगरी में वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका जो सिंपल आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इंडिया, प्यारा सा भारत। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट फॉर द 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। MOU regarding the event was signed between the International Boxing Association, यानी IBA का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और उसके साथ साथ BFI, यानी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक MOU साइंड हुआ है दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इट विल बी द थर्ड वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप to be conducted in India and the second event within a span of 6 years। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि पेपर का जो डिटेल एनालिसिस है, इसलिए मैं एक एक चीज को डिस्कस कर रहा हूं कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें नॉर्मली 2024 के लिए, तो वहां पर आपका क्या अप्रोच होना वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, रिमेंबर रखिएगा, इसका भारत हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 33, What is the aim of जन विश्वास बिल which was recently tabled in लोकसभा। जन विश्वास बिल का मेन एम क्या है जो रिसेंट्स में लोकसभा में टेबल्ड हुआ। हालांकि दोस्तों ये जो बिल है ना, आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मली बिल है ये आया मालूम है कब, ये एक्चुअल में 2000 द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 22 दिसंबर 2022 एंड रिफरेड टू द ज्वाइंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और फिर फाइनली 2023 में फिर से ये बिल जो है लोकसभा ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनसून सेशन, एंड एम्स एट गिविंग ए बूस्ट टू ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। अब यहाँ पर आंसर देखिए क्या ऑप्शन में, एंटी टेररिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो फटाक से ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी 33 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बिल है नॉर्मली ईज ऑफ डूइंग एंड ईज ऑफ लिविंग बिजनेसेस को लेकर के है। ऑलरेडी जो है आपका दिसंबर में ये टेबल्ड हुआ था, फिर फाइनली मॉनसून सेशन में जो है टेबल्ड हुआ 2023 में, जिसकी वजह से ये न्यूज पे था तो ये आया। द बिल प्रोपोजेस टू अमेंड, इस पार्टिकुलर बिल में लगभग 183 प्रोविजंस को अमेंड किया गया। 42 सेंट्रल एक्ट है जिसमें, और 90 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है इसमें कवर्ड है ओवरऑल, जिसके रिगार्डिंग कई सारा जो सेक्शन है, इंडस्ट्री, फूड, ट्रेड, मीडिया, इन सारी चीजों को ओवरऑल जो है दोस्तों लिया गया है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। अगर हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट इस बिल में जो की है लॉ कवर्ड हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कई सारा इंपॉर्टेंट लॉ है। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927,
देन इसके बाद आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके साथ साथ आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, रेलवेज एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ये हो गया आपका कंप्लीट एनालिसिस फॉर दिस क्वेश्चन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसमें सिंपल ये बोला गया कि विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बिम्स्टेक। आपका ऑप्शन दिख रहा है न्यू दिल्ली, कोलंबो, ढाका और जकार्ता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विच इज कॉल्ड ढाका। और ये जो है आपका दोस्तों कहां पे है, तो ये आपका कह सकते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक के रिगार्डिंग, तो बिम्स्टेक के रिगार्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। और जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ें तो कुछ चीजों का खासकर ध्यान रखें। पहला तो है आपका ये फॉर्म्ड कब हुआ, इसके साथ साथ इसमें कितनी कंट्रीज जो है मेंबर्स है, ठीक है। इसके साथ साथ लेटेस्ट में इसका होस्ट कौन की है, ठीक है। और मेन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे बिम्स्टेक का, तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसमें टोटल कुल मिला के 7 कंट्री मेंबर है, जिसमें हमारा प्यारा सा भारत भी है। अब हम बात करेंगे वो 6 कंट्री और कौन सी है, तो यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा भूटान, तीसरे नंबर पे नेपाल, चौथे नंबर पे म्यांमार, 5वें पे आपका बांग्लादेश, उसके बाद आपका थाईलैंड, देन आपका श्रीलंका, और भारत तो खैर है ही दोस्तों। तो टोटल आपका 7 मेंबर हो गई। अब हम बात करेंगे ये जो बिम्स्टेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर्म्ड कब हुआ, तो ये फॉर्म्ड हुआ आपका दोस्तों 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक कहाँ पे है दोस्तों, आपका थाईलैंड में। और अभी थाईलैंड से एक और इंपॉर्टेंट चीज रिमेंबर रखिएगा, वर्ल्ड सोइल डे जो किंग ऑफ थाईलैंड है उनके नाम से सेलिब्रेट होता है। इसके साथ साथ पहला जो समिट है वो कहां पे हुआ था, तो आपका थाईलैंड में हुआ था। श्रीलंका इज द करंट चेयर, राइट नाउ जो है श्रीलंका में जो है होने वाला मतलब हुआ, तो ये करंट चेयर में भी आएगा ये वाला दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसका सिग्निफिकेंस का, तो 22% जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो इसी पार्टिकुलर 7 कंट्रीज में प्रेजेंट है। बात करेंगे जीडीपी का, तो $2.7 ट्रिलियन जो जीडीपी जो है क्रिएट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ साथ जो 6 फोकस एरिया है इस पार्टिकुलर बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें आपका ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज है दोस्तों। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 48 का, जिसका आंसर ढाका हो जाएगा, जहां पर बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट है, जहां पर उनके स्टाफ लोग बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 58 दोस्तों। और 58 क्वेश्चन जो है जनरली कि which neighboring country of India has passed its first citizenship amendment bill, यानी कि भारत से जो नेबरिंग कंट्री है तो कौन सी जो है पास की है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेंट्स में नेपाल के पार्लियामेंट ने पास किया कंट्री का पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, व्हिच वाज अंडर डिस्कशन फॉर मोर देन 2 इयर्स, यानी 2 साल लग गया डिस्कस करने में। द बिल हैज बीन टेबल्ड इन पार्लियामेंट टू अमेंड द नेपाल सिटीजनशिप एक्ट 2006। इसी तरह से आपको भारत का आर्टिकल नंबर 1 से 5, देन आपका 6 to 11 ये भी पढ़ना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन आता है। एंड मेक प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप एज डायरेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो कैटेगरी है करंट अफेयर से, ये अवार्ड का कैटेगरी में है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि विच कंट्री हैज अवॉर्डेड आर्थिशीर बीके दुबाश द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द डिप्लोमेटिक सर्विसेज, यानी किस पार्टिकुलर कंट्री में ये सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, तो किस कंट्री का ये अवार्ड है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरू, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। The former honorary consul of Peru in Mumbai, Ardeshir B.K. Dubas, received the order of merit in diplomatic services of Peru, और ये रिसीव कब हुआ, तो अप्रैल 2022 में हुआ, यानी कि बहुत ही पुराना पूछ लिया गया दोस्तों। Mr. Dubas was designated as honorary consul of Peru on August 13, 1973. The order of merit was instituted in 2004. तो ये कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन हो गया। और इस तरह का कई सारा जो अवार्ड होता है दोस्तों वो दिया जाता है, अभी रिसेंट्स में भी दिया गया 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 76 है, जिसमें ये बोला गया है कि रिसेंट्स में अभी भारत ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को लेके किस पार्टिकुलर कंट्री से ये एग्रीमेंट किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, सी नंबर ऑप्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत ने कई सारी कंट्री से जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किया है,
और यहाँ पर एक लोकेशन है मैप का, और आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं या ओशिनिया कह सकते हैं, ये इसी का नॉर्मली पार्ट हो जाता है दोस्तों। और भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो है काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, काफी इंपॉर्टेंस है दोनों के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में। और अभी रिसेंट जो है ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि वर्ल्ड कप जो है जीती है दोस्तों 6ठे मर्तबा, ये भी आपको याद रखना होगा। और अगर हम बात करेंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, देन आपका सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरीज, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी है जिसपे जो है काम किया जाता है दोस्तों ओवरऑल। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया जो भारत का है वो 17वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जो भारत का है क्या है, वो 17वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दोस्तों। और इंडिया की कह सकते हैं तो इंडिया इज ऑस्ट्रेलिया 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब इन दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेडिंग है आपका वो आप देख सकते हैं 2021 का डेटा। इसके साथ साथ कई सारे अलग अलग इनिशिएटिव है, जैसे आपका इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, रेजिलियंस इनिशिएटिव्स हो गया, सप्लाई चेन क्वाड, ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो दोनों कंट्री के बीच में है। तो ये डिटेल एक एनालिसिस आपका हो गया दोस्तों। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 का, तो रिसेंट्स में अभी जो नीति आयोग हमारी एक बॉडी है 2015 में जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो उसने एक रिलीज किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के नाम से, विद द सपोर्ट फ्रॉम, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको सपोर्ट दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको याद रखना है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो जनरली क्या है, ये एक यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डेवलपमेंट का एक नेटवर्क है। इसके साथ साथ ये पार्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड बिकेम ऑपरेशनल इन जनवरी 1966 में हुआ था। अगर हम बात करेंगे यूएनडीपी का, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 36 कंट्री। और इसके साथ साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, जैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफी न्यूज पे रहता है, यूनाइटेड नेशन 2030 एजेंडा काफी न्यूज पे रहता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक पब्लिकेशन है, इसको भी आपको याद रखना होगा दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 87 नंबर के, पिट आइलैंड वेयर रिसेंटली मेनी पायलट वेल। अभी रिसेंट्स में क्या हुआ कि बहुत सारी जो वेल्स थी, तो वो क्या हुआ कि वो डेथ कर गई। एक पिट आइलैंड है वहां पे। तो जनरली अब ये बताना है कि ये पिट आइलैंड कौन सी कंट्री में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड न्यूजीलैंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 240 पायलट वेल्स हैज लॉस्ट देयर लिव्स आफ्टर बीइंग स्ट्रैंडेड ऑन न्यूजीलैंड पिट आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन। तो आपको ओशियन भी रिमेंबर रखना है, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है इस तरह का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 103, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री एसोसिएटेड विद द, एसोसिएटेड देखिएगा बार बार, टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम द बीएमपीटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रशिया। Russia has deployed the Terminator Tank Support System, the BMPT, also called as BMPT Terminator. The Terminator or the Boyevaya Machina Podorzhiki Tankov is a tank support fighting vehicle developed by Russia. ठीक है, इस नाम को आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 108वां नंबर है, इसमें है कि व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2023 ऑब्जर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड 27 जनवरी। और इंपॉर्टेंट डेज, इवेंट्स, उसका थीम्स, यहाँ से तो फेवरेट क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये जनवरी का करंट अफेयर हो गया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम and all its field formation observe the International Customs Day 2023 on January 27। इस साल का जो थीम था दोस्तों, अच्छा वह थीम नहीं पूछा गया कि नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रोमोटिंग इन कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम। थीम इज गिवन बाय, यानी कौन ऑर्गेनाइजेशन थीम दी है, बिकॉज ये इंटरनेशनल है, तो WCO नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को भी आपको याद रखना है दोस्तों नॉर्मली। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे हम मूव ऑन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सिंपल यहाँ दिख जाएगा। ये बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस था, 119 नंबर क्वेश्चन कि NEAT नीट 3.0 इज ए प्लेटफॉर्म एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन
अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो रिसेंट्स में किस मिनिस्ट्री से है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया गया है। रिसेंट्स में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया, आप सभी को याद होगा 2020 में, और अभी रिसेंट्स में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये काफी न्यूज पे है, AICTE 1945 में इसका सेटअप हुआ। ये एक एडवाइजरी बॉडी है और कई सारा और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। तो नीट 3.0 जो प्लेटफॉर्म है ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जन विश्वास बिल मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था जो नॉर्मली पूछा गया था कि आपका एशिया पैसिफिक पोस्टल जो यूनियन है, एशिया पैसिफिक जो पोस्टल यूनियन है, इसका जो है आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो है हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर पूछा गया जनरली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था नॉर्मली, तो जनरली हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो बैंकॉक और थाईलैंड में नॉर्मली कह सकते हैं। इंडिया टेक ओवर लीडरशिप ऑफ द एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ठीक है। इंडिया विल टेक ओवर द लीडरशिप, कब टेक ओवर किया, तो जनवरी 2023, इसीलिए पूछ लिया गया दोस्तों। अब आप याद रखिएगा कि लगभग आपको 12 से 13 महीना का करंट अफेयर पढ़ना होगा। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो करंट अफेयर या तो दिसंबर 22 से पूछा गया है, एक दो करंट अफेयर थोड़ा पहले पूछ लिया गया है, और फिर बाकी मैक्सिमम करंट अफेयर जनवरी से पूछ लिया गया है दोस्तों। तो अब आप इस भूल में मत रहिए कि हम 10 महीना का पढ़ के जाएंगे। जब आप तैयारी करने ही जा रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा और बढ़ा के आपको तैयारी करना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये रिमेंबर रखिएगा। देन इसके साथ साथ एशिया पैसिफिक की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि नॉर्मली हाँ, डॉक्टर विनायक प्रकाश विल अज्यूम द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनियन ड्यूरिंग इंडियाज 4-year टेन्योर देयर, ये भी पॉइंट रिमेंबर रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था डायमंड क्वाड्रिलेटरल से। तो क्वेश्चन जनरली ये था कि डायमंड जो क्वाड्रिलेटरल है ये किस पार्टिकुलर मेगा सिटीज को, इंडस्ट्रीज को, पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, रेलवे कनेक्टिविटीज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो लेटरल है ये मेगा सिटीज को कनेक्ट कर रहा है दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और रेलवे कनेक्टिविटीज है, ये आपको याद रखना होगा, स्पीड रेल कनेक्टिविटीज, ठीक है। ये पूरा डेटा है उसका, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग है, यहाँ पर बॉम्बे, यहाँ पर दिल्ली, देन कैलकाटा और लास्ट वन आपका चेन्नई। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, दिल्ली टू बॉम्बे, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली, देन दिल्ली टू चेन्नई, देन मुंबई टू कोलकाता रूट्स। तो कंप्लीट डायमंड क्वाड्रिलेटरल्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है डायमंड क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वेश्चन नंबर 174 है दोस्तों, ये रिमेंबर रखना होगा। और ये रेलवे कनेक्टिविटीज है, क्वेश्चन नंबर 174 रिमेंबर रखना होगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है। अब जनरली मैं रफ में डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 135 जो डिस्कस किया गया था वो आपका ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, ONDC के रिगार्डिंग। ओपन नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म है ये बीच में क्या था दोस्तों, काफी न्यूज पे था, ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स काफी न्यूज पे था। तो इस बार जो क्वेश्चन आया ये पूछा गया किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो सिंपल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, रिमेंबर। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं आपका कि 141 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 141 जो था आपका उसमें था कि 75th जो इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी है 4 फरवरी 2023 को कौन सी देश मना रही है, तो उसका जो आंसर है आपका दोस्तों, हम पहले लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर अब ऐसे ही चलेगा जनरली। क्वेश्चन नंबर आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप देख भी लीजिएगा ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर आपका है 141, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 142 WTO एपिलेट बोर्ड के रिगार्डिंग। 142 WTO का जो एपिलेट बोर्ड होता है, एपिलेट बोर्ड, उसका जो है एपिलेट बोर्ड जो है आपका, इसका बैठक कहाँ पे होता है, सिटिंग कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली आपका जेनेवा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 154 है। 154 क्वेश्चन नंबर में सिंपल था कि स्पोर्ट पर्सन भारत के वो कौन से हैं जिनको फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है स्विट्जरलैंड टूरिज्म का, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका 154 का नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा। इसके बाद हम जनरली बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155 के आसपास। एक 155 के क्वेश्चन है आपका 155 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन
गैप रिपोर्ट, ठीक है। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था 163 के नाम से। 163 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया था कि 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान किस पार्टिकुलर स्टेट ने रिलीज किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली ने, या यूनियन टेरिटरीज कह सकते हैं, दिल्ली के सीएम ने किया है। तो दिल्ली सीएम, ठीक है, दिल्ली सीएम 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान, ठीक है, ये शॉर्टकट्स आपका। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 174 ऑलरेडी मैंने बता दिया था इससे पहले, डायमंड कोऑर्डिनेटर्स के नाम से। 179 जो नंबर क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था खादी फेस्ट के रिगार्डिंग, खादी फेस्ट के रिगार्डिंग। खादी फेस्ट 2022 में एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ? इसका सिंपल आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मुंबई में हुआ है खादी फेस्ट, ठीक है। 179 नंबर क्वेश्चन। इसके साथ साथ 180 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो जिसमें जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म बिल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। 180 नंबर क्वेश्चन, 180 नंबर। तो 180 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे 200 नंबर क्वेश्चन, मलखंबा जो एक स्टेट स्पोर्ट्स बना है रिसेंटली, तो कौन से स्टेट्स का बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहां तक था दोस्तों करंट अफेयर का डिटेल पेपर एनालिसिस सेट ए। आई होप कि वीडियोस को आप पूरा देखें। ऐसे बच्चे जो न्यू एस्पायरेंट हैं जो 2024 में देंगे उनको काफी आइडिया होगा। और बाकी मैंने कंप्लीट जो है डिटेल एनालिसिस आपके साथ किया ओवरऑल, जिसमें कई सारी चीजों को मैंने आपके साथ साझा किया, डिस्कस किया, बताया और साथ साथ समझाया भी कि कहां कहां पे आपको जो है ध्यान देना, और जो भी डिटेल पेपर एनालिसिस होता है वो मैंने किया इस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, हमारे साथ बने और जुड़े हुए रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।